वर्तमान समय में राधा और कृष्ण के मंदिर बहुत मिल जाएंगे। वृंदावन में राधा रानी का भव्य मंदिर है। कृष्ण के नाम के साथ राधा का ही नाम जुड़ा हुआ है। अब सवाल यह उठता है कि राधा जब श्री कृष्ण के जीवन में इतनी महत्वपूर्ण थी तो उन्होंने राधा से विवाह क्यों नहीं किया? आखिर कौन थी राधा? कहाँ हुआ था राधा रानी का जन्म और किससे हुआ था उनका विवाह? राधा रानी का जिक्र महाभारत में नहीं मिलता है, भागवत पुराण में भी नहीं मिलता है। राधा रानी का जिक्र पद्म पुराण और वैवर्त पुराण में मिलता है। पद्म पुराण के अनुसार राधा वृषभानु नामक गोप की पुत्री थी। वैवर्त पुराण के अनुसार राधा कृष्ण की मित्र थी और उनका विवाह आयान नामक एक व्यक्ति से हुआ था। कुछ विद्वान मानते हैं कि राधा जी का जन्म यमुना के निकट स्थित रावल गांव में हुआ था और बाद में उनके पिता बरसाना में बस गए, लेकिन अधिकतर लोग मानते हैं कि उनका जन्म बरसाना में हुआ था। राधा रानी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर बरसाना ग्राम की पहाड़ी पर स्थित है। बरसाना में राधा को लाडली जी कहा जाता है। माना जाता है कि राधा के पति रयान श्री कृष्ण के अंश अवतार थे। माना ये भी जाता है कि गोकुल में आयन रहते थे, मतलब यह कि राधा कृष्ण से पिछले जन्म का भी रिश्ता है। यह भी कि उन्हें लक्ष्मी के रूप में भी माना जाता है। वैवर्त पुराण के प्रकृत खंड अध्याय 48 के अनुसार और यदुवंशियों के कुल गुरु गर्ग ऋषि द्वारा लिखित गर्ग संहिता की एक कथा के अनुसार श्री कृष्ण और राधा का विवाह बचपन से ही हो गया था। कहते हैं कि एक बार नंद बाबा श्री कृष्ण को लेकर बाजार घूमने निकले थे, तभी उन्होंने एक सुंदर और अलौकिक कन्या को देखा था। वह कोई और नहीं बल्कि राधा जी थी। कृष्ण और राधा ने वहाँ एक दूसरे को पहली बार देखा था। दोनों एक दूसरे को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए थे। जहाँ पर राधा और कृष्ण की पहली बार भेंट हुई थी उसे संकेत तीर्थ कहा जाता है, जो संभवतः नंदगांव और बरसाने के बीच है। इस स्थान पर आज एक मंदिर है, इसे संकेत स्थान कहा जाता है। मान्यता है कि पिछले जन्म में ही राधा और कृष्ण ने यह तय कर लिया था कि हमें इसी स्थान पर मिलना है। यहाँ हर साल राधा के जन्मदिन यानी राधा अष्टमी से लेकर अनंत चतुर्दशी के दिन तक मेला लगता है। गर्ग संहिता के अनुसार एक जंगल में स्वयं ब्रह्मा जी ने राधा और कृष्ण का गंधर्व विवाह करवाया था। श्री कृष्ण के पिता उन्हें अक्सर पास के भंडीर गांव में ले जाया करते थे। वहां उनकी मुलाकात राधा रानी से होती थी। एक बार की बात है, जब वे अपने पिता के साथ भंडीर गांव गए थे, अचानक तेज रोशनी चमकी और मौसम बिगड़ने लगा। कुछ ही समय में आसमान में सिर्फ और सिर्फ अंधेरा छा गया। इस अंधेरे में एक पारलौकिक शख्सियत का अनुभव हुआ। वह राधा रानी के अलावा और कोई नहीं थी। अपने बाल रूप को छोड़कर श्री कृष्ण ने किशोर रूप धारण कर लिया और इसी जंगल में ब्रह्मा जी ने विशाखा और ललिता की उपस्थिति में राधा और कृष्ण का गंधर्व विवाह करवा दिया। विवाह के बाद माहौल समान हो गया और राधा, ब्रह्मा, विशाखा और ललिता अंतर ध्यान हो गए। जब श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए तब राधा के लिए उन्हें देखना और उनसे मिलना दुर्लभ हो गया। कहते हैं कि राधा और कृष्ण दोनों का पुनर्मिलन कुरुक्षेत्र में बताया जाता है, जहां सूर्य ग्रहण के अवसर पर द्वारिका से कृष्ण और वृंदावन से नंद के साथ राधा रानी आई हुई थी। राधा रानी सिर्फ कृष्ण को देखने और उनसे मिलने ही नंद के साथ गई थी। इनका जिक्र पुराणों में मिलता है। कहा जाता है जब द्वापर युग में नारायण ने श्री कृष्ण का जन्म लिया तब माँ लक्ष्मी ने राधा रानी के रूप में जन्म लिया था, ताकि मृत्युलोक में भी वे भगवान के साथ रह सके, लेकिन इस युग में ऐसा संभव नहीं हो सका।